हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अगर आप एफ एम पी एच डब्ल्यू एम एम पी एच डब्ल्यू प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, यूटीएफ जे या फिर यूटीएफ लद्दाख के किसी भी यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो किस तरीके से आपको यहाँ पे कॉलेज जो है यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले तो बोर्ड की ओर से जेके भोपी की ओर से दोस्तों यहाँ पर जो है आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है, यानी कि सीईटी कराया जाता है दोस्तों। और सीईटी में जो है वो अगर जो भी मार्क्स वगैरह आप स्कोर करते हो, अगर आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आए तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के जो है चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मार्क्स आप स्कोर करते हो उसी बेसिस पर यहाँ पे दोस्तों मेरिट तैयार होता है। और मेरिट के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए फिर यहाँ पे रैंक वाइज जो है ये बुलाया जाता है बोर्ड की ओर से, ठीक है, जिसमें आपको कॉलेजेस वगैरह जो है अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें एफ एम पी एच डब्ल्यू और एम एम पी एच डब्ल्यू प्रोग्राम्स की, तो ये 10वीं लेवल पर यहाँ पे कराए जाते हैं, यानी 10th के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको एडमिशन दी जाती है एफ एम पी एच डब्ल्यू और एम एम पी एच डब्ल्यू प्रोग्राम्स में, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पर यहाँ पर बोर्ड की ओर से एफ एम पी एच डब्ल्यू एम एम पी एच डब्ल्यू प्रोग्राम मतलब यहाँ पर इनके फॉर्म्स वगैरह जैसे ही रिलीज होंगे, तो यहाँ पर अगर उस टाइम पे आपका 10वीं मान लीजिए कि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी दोस्तों यहाँ पे जो है आपको फॉर्म जो है मतलब फॉर्म आप फिर भी फिल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे सीईटी जो कंडक्ट कराया जाएगा बोर्ड की ओर से, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बोर्ड की ओर से कराया जाएगा, उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन तक आपका जो 10वीं है ना दोस्तों वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10वीं के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलती है। तो आगे जो भी कॉलेज वगैरह आपको अलर्ट किया जाएगा दोस्तों, उस कॉलेज में जो है आपको 10वीं की सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करानी होती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मान लीजिए कि किसी साल बोर्ड ने यहाँ पे डिसाइड किया कि भाई वो जो है अब 10वीं का जो यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सीईटी जो है वो यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराने वाले हैं, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों जो 10वीं के बेसिस पर 10th के बेसिस पर जो यहाँ पे लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, जो भी 10वीं में आपने मार्क्स वगैरह लिए होंगे उसी बेसिस पर यहाँ पे जो है मेरिट तैयार होगा। फिर आगे आपको नेक्स्ट जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग के लिए दोस्तों बुलाया जाएगा, ठीक है, रैंक वाइज बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए, और जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। ये होता है दोस्तों इन केस अगर बोर्ड ने कंडक्ट नहीं किया, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया तो। इसके अलावा दोस्तों कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आपके पास जो है 10वीं के बेसिस पर यहाँ पे जो है एडमिशन मिलती है, तो आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और डोमिसाइल होनी चाहिए कि आप यहाँ पे यूटीएफ जे के रहने वाले हैं या फिर लद्दाख के रहने वाले हैं, तो यहाँ की आपकी सर्टिफिकेट जो है होनी चाहिए कि आप यहाँ पे जो, जिससे ये पता लगे कि आप यहाँ के ही रहने वाले हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए एक, दूसरी आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिस बेसिस पर यहाँ पे आपको एडमिशन दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसका भी वो भी आप यहाँ पे जो है फॉर्म जिस टाइम पे निकलेगा दोस्तों उस टाइम पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आपको अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप अपलोड नहीं करेंगे जिस टाइम फॉर्म निकलेगा, तो बाद में अगर आप वहाँ पे लास्ट टाइम काउंसलिंग के टाइम शो करेंगे कि भाई मेरे पास तो कैटेगरी है, तो उस टाइम पे फिर वो नहीं चलने वाला है। जब फॉर्म निकलेंगे उसी टाइम पर आपको ये अपलोड करनी होती है अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका 10वीं का मान लीजिए इस टाइम पर फॉर्म रिलीज हुए, उस टाइम पर 10वीं आपका क्लियर अभी नहीं हुआ है, रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, तो भी यहाँ पर एग्जाम आप दे सकते हैं, फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा या काउंसलिंग के टाइम तक आपका जो रिजल्ट है मतलब क्लियर हो जाना चाहिए, 10वीं आपका पास हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी वो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कॉलेज वाले, तो आपको उस टाइम पे दिखाना ही दिखाना है दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। दूसरा इसके अलावा दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिलेबस को हम देख लेते हैं। देखो सिलेबस की बात करें तो ये 10वीं का ही सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि 10वीं के ही बेसिस पर यहाँ पे ये एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे 10वीं का सिलेबस आपको यहाँ पे 10वीं क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ से ही आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। देखो फिजिक्स से 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज बताया गया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फिजिक्स का अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ पे रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 1 मार्क्स का रहता है। और चैप्टर वाइज यहाँ पर बताया गया है कि कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से 10 क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन होंगे। इलेक्ट्रिसिटी से 10 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें अगर हम केमिस्ट्री की,
ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन यहाँ से भी होंगे, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 10 क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। इसी तरह से मेटल और नॉन मेटल से बात करें 10 क्वेश्चन यहाँ से होंगे आपके एग्जाम में, और एसिड बेस और सॉल्ट जो चैप्टर है यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बायो की बात करें तो बायो में भी यहाँ पे क्या है 40 मार्क्स का यहाँ से भी पूछा जाता है। देखो यहाँ पे बायो से, ये बायो का पोर्शन है, 40 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। इसमें लाइफ प्रोसेस से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से 8 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से 8 क्वेश्चन होंगे। ये सारा आपको पढ़ के जाना है। देख लीजिए यहाँ पे सब टॉपिक्स कौन कौन से, हेरिडिटी और जेनेटिक्स चैप्टर से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड आवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारा आपको तैयार करके एग्जामिनेशन में जाना है, ठीक है। अच्छे से दोस्तों आपको तैयारी करनी है, पहले से अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि वहाँ पे आप एग्जाम जो है अच्छे से दे पाओ, और जब एग्जाम अच्छे से दोगे, अच्छे मार्क्स आपके वहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जो है आगे फिर आपको यहाँ पे जिस टाइम पर भी काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, उस टाइम पे कॉलेज जो आप चाहोगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी रैंक अच्छी आई होगी, रैंक जो मेरिट लिस्ट में रैंक वगैरह बनती है, तो वो रैंक आपकी अच्छी आई होगी, तो आपको कॉलेज जो है आसानी के साथ जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़र्क क्या है आपको पता है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट में सभी लोग जानते हैं कि कम खर्चे में उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में खर्चा जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम फीस की बात करें, ठीक है, फीस यहाँ पे जब भी फॉर्म्स वगैरह यहाँ पे निकलेंगे तो फीस आपसे कितनी ली जाएगी, ठीक है। तो फीस दोस्तों यहाँ पे ली जाती है 500 रुपये इसके लिए, और आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल करना होता है। ऑनलाइन किस पर आपको जाना होता है, www.jkbhopi.gov.in, ठीक है। इस पर आपको जाना होता है। जब भी फॉर्म्स निकलेंगे आप भोपी की वेबसाइट पर विजिट करोगे, और भोपी की वेबसाइट पर विजिट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल कर सकते हैं। 500 रुपये की आपको फीस जो है रखनी पड़ेगी इसके लिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। सो होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें इसके रिलेटेड में क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।